को उसकी माँ कभी लौटा नहीं सकता है। और जिनकी माँ नहीं होती है ना, उनको कितनी दर्द होती है, कितनी तकलीफ़ होती है ना, ये शायद उसी को ही पता होगी। तो दोस्तों, बहुत दुखद ऐसी फैमिली में नहीं होती है। कौन सी ऐसी फैमिली है कि उसमें थोड़ी बहुत नोक झोंक होती नहीं है? हर एक फैमिली में क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई अनिल दुबे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता, आज 23 नवंबर 2024 है और पिछले साल 23 नवंबर 2023 को एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर के अंदर। और बहुत फेमस चेहरा विष्णुराज मालती चौहान, उन्हीं की जी मैं बात कर रहा हूँ आज। तो दोस्तों, करीबन इस मामले को 1 साल पूरे कंप्लीट हो गए और एक दूसरे को क्या आज तक न्याय मिल पाई? ना ही तो मालती चौहान को मिल पाई, ना ही तो मिस्टर विष्णुराज को मिल पाई कि बंदा गुनहगार है कि नहीं है, फिर भी सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। ठीक है। और दोस्तों, क्या उस बच्चे को भी, एक मासूम बच्चा जो उनका विष्णुराज और मालती चौहान का एक बेटा जिसका नाम युवराज है, करीबन 3.25 साल करीबन होने जा रहा है, क्या उस एक मासूम बच्चे को भी क्या न्याय मिल पाई? नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, उस समय जब घटना घटी थी तो बहुत लोग आए थे, सामने आए थे उस समय न्याय दिलाने के लिए। आज वो लोग कहाँ हैं? जो लोग कहते थे एक एक आंसू के हम बदला लेंगे, वो लोग कहाँ हैं? सब दोस्तों, मामला क्या था क्या नहीं था, भला बाती आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है। आज जो लोग कहीं नहीं है, और दोस्तों मामला बिगड़ा कहाँ से, आप लोग भला बाती अच्छी तरह समझ सकते हो कि एक थर्ड इंसान के दखल अंदाजी फैमिली के अंदर देने से, इंटर जब करता हो थर्ड इंसान, तो वहीं से सारा मामला कहीं ना कहीं छितिर का बित्तिर हो जाता, मामला बिखर जाता है। वो मामला कहीं ना कहीं सिमट नहीं पाता, अंजाम कुछ अलग ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे ही सारी मामला हुई थी और आज 12 महीना हो गए, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल पाया। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है और विष्णुराज सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, बहुत लोग उस समय दावा ठोक ठोक के करते थे कि युवराज, विष्णुराज और मालती चौहान का जो बेटा है युवराज, उसका देखभाल, ठीक, पालन पोषण हर चीज़ हम करेंगे, देखेंगे उसको, जब तक रहेगा तब तक विष्णुराज नहीं आता। लेकिन वो लोग कहाँ हैं? कोई नज़र आया? कोई नहीं आया। ठीक। वो बेटा मालती चौहान और विष्णुराज का अपनी मौसी के पास है और आज तक किसी ने नहीं गया। जो लोग इंसाफ दिलवा रहे थे, आज तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया कि कोई उस बच्चे की जाके हाल और चाल भी पूछ लें कि बेटा कैसे हो तुम, ठीक हो? हैं? कभी नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, ना तो देखने को मिला। आप लोग देख रहे होंगे इस मामले को, कभी देखने को मिला नहीं। ठीक है। लेकिन उस समय घंटे भर, 2 घंटे पे, 3 घंटे पे वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, आप लोग समझ सकते हैं मामला क्या था। हमदर्द बन के लोग आए थे, सगे बन के आए थे। वो लोग कहाँ हैं? मैं नाम किसी का दोस्तों लेना नहीं चाहता हूँ, कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत लोग हैं उसमें, बहुत लोग हैं। लेकिन जो भी लोग आए अपना मतलब सिद्ध किए और निकले। और आज के डेट में उस परिवार की कंडीशन क्या है? एक बच्चा है जो, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पिता सलाखों के पीछे है। ठीक। और बच्चा एक अपनी मौसी के पास पल रहा है, पोसा जा रहा है। ना तो उसके अभी माता है, ना ही तो पिता हैं। ठीक है। लेकिन उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग मसीहा बन के कूदे थे एकदम, मैं इंसाफ दिलाऊंगा, नहीं मैं दिलाऊंगा, कहाँ हो भैया आप लोग? क्यों किसी की भावनाओं से और क्यों किसी की ज़िंदगियों से आप लोगों ने खेला? और शायद आप लोगों ने खेला नहीं होता ना, तो शायद ऐसा नहीं होता। मालती चौहान इस दुनिया में होती और विष्णुराज बाहर होता। एक बसा बसाया परिवार को ख़त्म कर दिए लोग। ठीक, ख़त्म कर दिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मैं उस अर्जुन वर्मा से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कहीं वीडियो मेरी देखना तो ज़रूर भाई जवाब देने की कोशिश करना। तुम्हारा चैनल भी है, मुझे पता चला है, देखा मैंने चैनल तुम्हारा। ठीक है। अब तुम्हें मालती चौहान नहीं चाहिए, अब तुम्हें नहीं चाहिए। कभी उस मासूम बच्चे से तुमने देखा, कभी तुमने मिला उससे? कभी नहीं। हैं? उतनी समय तो मालती चाहिए, मालती चाहिए, मालती चौहान चाहिए। तेरे जैसे नाग, समझ ले कि तुझे क्या कहा जाए, तेरे लिए हर एक शब्द कम है जो तूने काम किया। ठीक है। एक बसे बसाए परिवार को
ख़त्म कर दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना, मैं एक उदाहरण के तौर पे आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ। जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना, तो समझ लो हम उस रोड पे चलते हैं, गांव की जो पगडंडियाँ होती हैं, कच्ची सड़क जिसको बोलते हैं, तो उस पर हमें कोई एक्सीडेंट का लफड़ा नहीं रहता, कोई फंडा ही नहीं रहता। और जब कुछ हम अपनी लाइफ में आगे करते हैं, कुछ हमारे पास हो जाता, कुछ लायक बन जाते हैं, तो हमारी रेस हो जाती है हाईवे पे, ठीक, नेशनल हाईवे। तो आप लोग को पता होगा कि नेशनल हाईवे पे कितनी ट्रैफिक रहती है, ठीक है। तो वहाँ एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, बहुत संभल के और बहुत बच के चलना चाहिए। तो वही दोस्तों विष्णु राज और मालती चौहान के साथ था। जब ये लोग कुछ नहीं थे, जीरो थे ना, तो इनके साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। किस्मत ने साथ दी, दिन अच्छे आने लगे, लोग जुड़ते गए, और वही हाईवे वाला एक्सीडेंट हुआ और कुछ नहीं हुआ। वहाँ ये लोग कहीं थोड़ी सी समझदारी दिखाए होते ना, तो आज इतना बड़ा मैटर नहीं होता और सब कुछ इनका बना बनाया रहता। लेकिन बंदे को मिला क्या, जब उसके पास कुछ नहीं था, एक रिक्शा एक ठेला चलाता था, उससे अपना जीवन चलाता था, तो उतनी समय कोई उसके नहीं थे, कोई नहीं थे, ना तो कोई दुश्मन थे, ना ही तो कोई मित्र थे। कुछ लायक बना, लोग मित्र भी बने, दुश्मन भी बने। वहाँ वो बंदा संभल नहीं पाया। वहाँ कहीं वो संभला होता ना, तो आज के डेट में ये दिन ना तो देख पाता, ना तो कोई देख पाता, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ऊपर वाले की दी हुई जो भी चीज़ें हैं सब वहाँ से बनता है। हम लोग कुछ नहीं बनाते, हम लोग एक जरिया होते हैं, सब भगवान बनाते हैं। ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ होता है, उनकी मर्जी का एक पत्ता तक नहीं हिलता, ठीक है। तो जो भगवान देते हैं ना, उन्हीं में खुश रहना चाहिए, और जो अपनी चीज़ें हैं उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कोई चीज़ गलत है, नहीं है, सच्ची है, तो उसको कहीं ना कहीं सुधारने का और अच्छे करने का कोशिश हमेशा प्रयास करना चाहिए, ताकि ये नहीं कोई रास्ता और चुनना चाहिए। और ख़ास ये चीज़ें उस फैमिली में हुई होती तो आज ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। बहुत सारी दोस्तों ऐसी बातें, बहुत दुख होता, बहुत तकलीफ़ें होती उस मामले को, उस घटने को देखकर। लेकिन रहना सबको यहीं है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन लोग क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक स्वार्थ के लिए। मिलता क्या लोगों को, कुछ नहीं मिलता है भाई। मैं कहता हूँ साफ कहना, सुखी रहना। जैसे गेहूं और धान की फसलें हमारे होती हैं ना, 5 महीने 4 महीने की ना, तो वैसे हम लोग हैं, एक फसल के तरीके हैं। ये ज़मीन, ये धरती, सब कुछ यहीं रहेगी, एक दिन हम लोग चले जाएंगे। तो यही है दोस्तों, प्यार से रहो, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, किसी के मौके के नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो ना, तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। और ख़ास अर्जुन वर्मा ऐसा कुछ किया नहीं होता तो ये चीज़ें नहीं होती। कोई भी दोस्तों मर्द हो ना, कोई इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी हो। हाँ, करते भी हैं लोग, करते भी हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोरी रहती है। लेकिन कमज़ोरी भी रहती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, ये मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, में दोनों के लिए कह रहा हूँ, एक दूसरे को समझना चाहिए। आपकी बात बनी है ना, तो आपके 1000 लोग साथ रहेंगे। आपका दिन कहीं समय गड़बड़ चल रही है तो आपसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि बहुत तकलीफ़ थी मुझे, और काफ़ी दिन से तकलीफ़ चल रही थी। करीबन आज एक वीडियो मैं युवराज के ऊपर बनाया था, आप लोग देखे थे। अभी 1 हफ्ते पहले करीबन एक वीडियो डाला था, मैं उनकी मौसी का देखा था। तो उसी दिन से करीबन दोस्तों मैं बहुत तकलीफ़ में इस मैटर को, मैं सीरियस हो जाता हूँ, ये सब चीज़ें देखता हूँ, रियल आप लोग को बताऊँ। क्योंकि क्या मिलता है, क्या मिलता है इन चीज़ों से, ठीक है। तो बहुत दुख होता, बहुत तकलीफ़ें कहीं ना कहीं होती हैं, इन चीज़ों को बारीकी से मैं देखता हूँ। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर रहता वही होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन कोई नहीं, जो भी है उनकी मर्ज़ी का, तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, आप लोग को तो अच्छी तरह से दोस्तों पता होगा। लेकिन जो भी है ठीक है। लेकिन शायद ये अर्जुन वर्मा ने जो किया ना, बहुत ही गलत किया, बहुत ही गलत किया। दोस्तों आप लोग ये बताइए कि नोक झोंक कौन सी फैमिली में नहीं होती है, कौन सी ऐसी फैमिली है
कि उसमें थोड़ी बहुत नोक झोंक होती नहीं है, हर एक फैमिली में होती है। क्या उसके पीछे उन दोनों का झगड़ा लड़ाई नहीं होता था? मालती और विष्णुराज का कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता था? हमेशा होता था, हमेशा लड़ते थे, झगड़ते थे, राजी खुशी हो जाते थे। इस बार ऐसा क्यों हुआ था? इस बार ऐसा क्यों हुआ था? कहीं ना कहीं मामले में सच्चाई थी, तब ऐसा हुआ। लेकिन मिला क्या इससे? अर्जुन की शादी नहीं हुई होती, एक कुंवारा लड़का होता तो चलो ठीक है, शादीशुदा, खुद एक बच्ची का वो पिता था, फिर भी ऐसी घिनौनी हरकत किया। क्या उसको मिला? क्या मिल गया? क्या उसके पास पत्नी नहीं थी, कि शादीशुदा नहीं था, उसका घर परिवार नहीं था, सब कुछ बंदे का था। लेकिन वही है, विनाश के विपरीत बुद्धि। लेकिन उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, बिगड़ा तो किसी और का, बिगड़ा तो किसी और का, विष्णुराज के बिगड़ा, मालती चौहान के बिगड़ा, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। उस मासूम बच्चे का बिगड़ा जो आज एक बिना माँ का है। उसकी कमियाँ का कभी कोई पूरी कर सकता है? उस कमी बच्चे की जो पास जो कमी एक माँ की, वो कभी क्या आप या हम या कोई भी कर सकता? कभी नहीं। कितना भी हमदर्द कोई बन जाए ना, उस बच्चे को उसकी माँ कभी लौटा नहीं सकता है। और जिनकी माँ नहीं होती है ना, उनको कितनी दर्द होती है, कितनी तकलीफ़ होती है ना, ये शायद उसी को ही पता होगी। तो दोस्तों, बहुत दुखद घटना थी, और क्या ही बताऊँ मैं, बस यही है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मैं भी कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ इस मैटर को देखता हूँ। तो कोई नहीं, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।